नमस्कार, मैं अंसारुल हक। इस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। गुआबारी बांध का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान। रेन कटिंग को तत्काल दुरुस्त करने का दिया निर्देश। वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया का है मामला। सीतामढ़ी में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक, चोरों ने उड़ाई पत्रकार की मोटरसाइकिल। और सड़क पर लगा है बारिश का पानी, कीचड़ और जल जमाव से राहगीर परेशान। बांध मरम्मती कार्य पर नेपाल के आपत्ति के बाद चर्चा में आए गुआबारी बांध पर आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान निरीक्षण करने पहुंचे। बांध मरम्मती कार्य पर नेपाल की आपत्ति के बाद से पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र अवस्थित गुआबारी बांध आजकल चर्चा में है। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 72 घंटे तक पूर्वी चंपारण में होने वाली भारी बारिश और वज्रपात से पहले पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के लाल बकिया नदी पर बने बांध का निरीक्षण करने पहुंचे और बाढ़ से पूर्व किए जा रहे तैयारियों का जायजा लिए और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक से फोन पर बात की। अभी क्योंकि अगले 4 दिन जो है हेवी रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म है जी, तो एक तो ब्रेकेज पॉइंट जो है वल्नरेबल पॉइंट, उसका असेसमेंट, एनडीआरएफ कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं वो असेसमेंट जी, वीआईपी का अगर कोई दौरा हो जाए जी, तो उसके लिए भी जो व्यवस्था रोड वगैरह ठीक है कि नहीं वो देखना था जी। ये मेनली इश्यूज थे जी। तो बांध के संबंध में सर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? बांध के संदर्भ में यह है कि जो स्ट्रेनिंग वगैरह हुआ है उस पर मॉनिटर करते रहना है, ठीक है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं हो कि ये तो जियो बैग्स वगैरह जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी में 20,000 जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा रखने का निर्देश दिया गया जी। और सर जो विवादित बांध है जिसका निर्माण रोक दिया गया है नेपाल की तरफ से, उसको सर बनाने के संदर्भ में भी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, उसके लिए जो है सर्वे टीम को जो है जुलाई में आने की संभावना है, तो जैसे ही उनका हो जाए तो उसके बाद जो है आगे कार्रवाई हो जाएगी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया थाना क्षेत्र के बरमदिया टोला गांव के श्रीराम चौक निवासी धान रोपनी करने गए एक मजदूर की मौत आज वज्रपात से हो गई, जबकि 3 अन्य झुलस कर घायल हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वज्रपात से घायल हुए सभी को परिजन सहित ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया, जहां पर चिकित्सकों ने एक पुरुष को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल हुई महिला का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। बाकी 2 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। मृतक उक्त गांव निवासी स्वर्गीय गणेश शाह का पुत्र 42 वर्षीय भागल शाह है, जबकि अन्य घायलों की पहचान राजू शाह की पत्नी सुमित्रा देवी तथा रामपुकार पासवान तथा छोटेलाल पासवान के रूप में बताई गई है। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार रात में बेहतर बारिश देख गांव के एक व्यक्ति से बिटाई लिए खेत पर राजू शाह ने धान रोपनी का निर्णय लिया। सुबह में मृत तथा घायल समेत 10 लोगों के साथ, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, धान रोपनी के खेत में लगे बीचड़ उखाड़ने के क्रम में आकाश से तेज आवाज के साथ वज्रपात गिरा, जिसके जद में आने से एक की मौत तथा 3 घायल होने के साथ साथ मौजूद अन्य बेहोश होकर गिर पड़े। वज्रपात गिरने की खबर पर परिजन सहित अन्य की भीड़ खेत में उमड़ पड़ी। आनन फानन में लोग घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले आए। वहीं अचानक मौत की खबर से परिजन सहित गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
मृतक अपने पीछे विधवा पत्नी तथा नाबालिग 2 पुत्र व 3 पुत्रियां छोड़ गए हैं। मृतक परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य था जो मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। उनकी हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है। इस बाबत सीओ राजकिशोर शाह ने बताया कि आपदा प्रबंधन की ओर से मृतक को 4 लाख तथा घायलों को नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाएगी। बीती रात आकाश से तेज बिजली के गड़गड़ाहट से नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में बहुत सारे घरों का पंखा जल गया है। का नंबर हुआ का नाम है बाद में कमरा उजला का जनाब से नहीं से कुछ लागल ओकरा बाद में कबई दे से कुछ होला नहीं ओकरा बाद में सब लागल के चिल्ला है कोई का माने पता ना चलला के पैसे हम लोग बिल्कुल करंट की तरफ बिल्कुल करंट की लगता है पूरा जल गया मेरा आधा से इधर पीठ पूरा झुकर गया है। उसके बाद एक बार जब हम बिल्कुल खत्म हो गया थी तो हिलने का मौका नहीं मिला। हम लोग एक बार इतना पानी था उसमें पानी से हम निकलना चाहते हैं मगर निकल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा भी निकल गया है जो जिसको झटका नहीं लगा है वो निकल गया है। बाकी हम लोग किसी तरफ निकल के भागे हैं। इसी तरह घर गए घर पे मेरा पूरा शरीर काँप रहा है। मेरा बहुत बुरा हालत है जैसे मैं ड्यूटी कोई करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शोख मिजाज कैशियर द्वारा पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी के मामले में 15 सदस्यीय वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के एक शिष्टमंडल के द्वारा छपरा मुख्य प्रबंधक को एक प्रतिवेदन सौंप कड़ा विरोध जताते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। छपरा जेपीयू कैंपस स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा के हेड कैशियर के द्वारा पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी की इस घटना को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संगठन के पत्रकारों के द्वारा कड़ी भर्त्सना करते हुए सरकार की अफसरशाही इस तंत्र में अधिकारियों व कर्मियों के द्वारा आए दिन पत्रकारों को किसी न किसी रूप से जलील कर या झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाने की धमकी देकर लगातार मीडिया की आवाज़ को दबाए जाने की पूर्वाग्रह से ग्रसित इस प्रयास को प्रजातांत्रिक इस देश में लोकतंत्र का अपहरण बताया, जिसे लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया सारण के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश राज के साथ 15 सदस्यीय पत्रकारों का एक शिष्टमंडल बैंक ऑफ इंडिया शाखा के मुख्य प्रबंधक से मिला। घटना का एक लिखित प्रतिवेदन सौंप तत्काल कार्रवाई की मांग की, साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक को भी इस घटना से अवगत कराया। 15 सदस्यीय पत्रकारों के शिष्टमंडल में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश राज, महासचिव पंकज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र रस्तोगी आदि शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस घटना के प्रकाश में आते ही बेलगाम कैशियर के दुर्व्यवहार से प्रताड़ित कई अन्य ग्राहकों का भी दर्द खुलकर सामने आया, जिसमें मखदूमगंज निवासी बिरबल राय ने बताया कि पिछले 6 महीने से पत्नी को साथ लेकर वे KYC कराने के लिए लगातार दौड़ लगाता रहा। कभी कहा जाता कि मशीन खराब है तो कभी स्टाफ नहीं। अंततः परेशान होकर थक जाने के बाद गांव के एक लड़के ने राह दिखाई, छपरा सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा में ले जाकर उनकी पत्नी का KYC कराया। वहीं शेरपुर गांव निवासी एक अन्य ग्राहक छात्र कुमार उत्कर्ष का भी दर्द कुछ कम नहीं है। बताया कि हेड कैशियर हमेशा हाइपरटेंशन में ही काम करते हैं। इस दौरान यदि कुछ भी पूछा गया तो उनकी खैर नहीं, डपट कर ग्राहकों से ही उलझ जाते हैं, जिनके गुस्से के शिकार ग्राहकों को अक्सर फजीहत झेलनी पड़ती है। जेपीयू कैंपस में जो ब्रांच है उसमें मतलब कि कभी भी कोई जाता है तो उसके स्टाफ मतलब अजीब सा व्यवहार करते हैं। उनके जो हेड कैशियर हैं मतलब उनका व्यवहार तो मतलब कि अजीब बोलते हैं, मन करता है कि कभी खाता उसमें से हटवा लें। हम अपने मतलब फादर के साथ, कभी आस पड़ोस के साथ भी, आंटी के साथ भी गए हैं तो उनका व्यवहार अजीब सा होता है। हम कभी भी ज़्यादा लेट होता है वहाँ पे, हम लोग मतलब बैंक खुलता है 10:30 में, 10:30 के बाद हम लोग जाते हैं 11 बजे गए जैसे, तो हमको मतलब 2-2, 3-3 बज जाते हैं और कोई काम भी करना होता है तो हमारा काम नहीं हो पाता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, मतलब इतना समय मतलब कि कहाँ से दे पाएंगे। कभी कभी मतलब कि ऐसा लगता है कि हम खाता वहाँ से निकलवा लें और उनका बात व्यवहार तो ऐसा है, लगता है कि झगड़ा कर लेंगे, हाइपर हो जाता है तुरंत, लगता है कोई पेशेंट है। मतलब कि
मतलब हम लोग मतलब परेशान हो चुके हैं, लेकिन हमको कुछ लगता नहीं है। सोचते हैं कि खाता है, जाके पैसा निकालते हैं, झेलना पड़ता है उनको। वहाँ पे तो कितनी महिला से ऐसे बोलते हैं जैसे कि लगता है कि उनके घर का बैंक है। वहीं कैशियर के इस व्यवहार को अब लगभग सभी ग्राहक जान चुके हैं, इसलिए उनसे कोई कुछ पूछता नहीं, जिसे लेकर कभी कभी तो ऐसा विचार आता है कि वहां से अपना खाता ही निकाल लें। ग्राहक भी लाचार है, वहीं परेशान होने के डर से कोई इसका विरोध भी नहीं कर पाता। कैशियर करावे खातिर वृद्धा पेंशन बनावे खातिर हम 6 महीना से दौगत परेशान बानी। कभी साहब कह जब मशीन खराब बा, कभी कुछ बोतिया डांट के बेला देश गरीब आदमी हमरा से पार नहीं खेला हम का बोली, डर के मारे हम अपन चुपचाप चल आई। 15 दिन 20 दिन दौगत हार गनी ना बनौलन। तब हम छपरा एगो लड़का कहलक जे का दौगत चलो छपरा तारा कम लिया चलता नहीं, तारा के बैंक से हम बनवा दे आके तू जमा करी तब तार काम हो। तो वह कागज वजह से बनवा के हो नहीं तो एजा दे नहीं तो हमारे वृद्धा पेंशन बनल। जितेंद्र जी हमारे सीनियर पत्रकार हैं, उनके साथ जेपी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल बैंक ब्रांच में दुर्व्यवहार की खबर आई थी। हम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के शिष्टमंडल के माध्यम से लीड बैंक के मैनेजर से बात किए। मैनेजर ने शिकायत को ओरिजिनल मैनेजर सेंट्रल बैंक को अग्रसारित कर दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर निश्चित कार्रवाई होगी। हमारे बैंक के वरीय अधिकारी जितेंद्र जी से फ़ोन पर बात करेंगे, सारी जानकारी लेंगे और तथ्यों के अनुसार उस कैशियर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और लीड बैंक के मैनेजर ने सभी पत्रकारों से इस दुर्व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया और हम लोगों को विश्वास है कि निश्चित रूप से उसका कैशियर पर सेंट्रल बैंक के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। सीतामढ़ी में इन दिनों बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है और ये आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बार चोरों ने हद पार करते हुए और पुलिस की निगरानी को धत्ता बताते हुए पत्रकार की बाइक को उड़ा ली है। बाइक चोरी का शिकार हुए पत्रकार कोई और नहीं, हमारे सीतामढ़ी संवाददाता विक्की कुमार हैं। विक्की कुमार के अनुसार सीतामढ़ी शहर के सरावगी चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समीप से अज्ञात चोरों ने उनकी गाड़ी हीरो HF डिलक्स BR06 BA 5323 चोरी कर ली है। उनका कहना है कि वे निजी काम से बैंक के लिए निकले थे, लेकिन जब वे आए तो गाड़ी गायब दिखी। एक पत्रकार की गाड़ी चोरी होने की घटना सामने आने के बाद सीतामढ़ी युवा राजद के प्रदेश सचिव जवाहर यादव ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि नगर थाना क्षेत्र के अंदर चोरी व छिनतई की घटना कोई नई बात नहीं है। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, परंतु थाना प्रभारी अंगद की तरह कुर्सी पे जमे रहते हैं। हर दिन सुशासन की सरकार में पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घटित होना आम बात है। जिला प्रशासन आम जन तो क्या पत्रकारों की सुरक्षा भी कर पाने में असक्षम है। स्थानीय पत्रकार विक्की कुमार के बाइक चोर को 24 घंटा बीत जाने के बाद भी नगर थाना अध्यक्ष चोरों को ढूंढ पाने में सक्षम नहीं है। श्री यादव ने पत्रकार की बाइक चोरी मामले में एसपी अनिल कुमार से 24 घंटों में पूरे मामले का उद्भेदन कर आम जनों में विश्वास उत्पन्न करने की अपील की है। अन्यथा सामाजिक व राजनीतिक बैनर तले ऐसी घटनाओं के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। छपरा सदर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार के द्वारा देश में लाए गए आपातकाल को आज काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर विधायक श्री मांझी ने बताया कि आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा कर विपक्षी सभी नेताओं को कारागार में डाल दिया गया था, जिन्हें कठोर यातनाएं भी दी गईं। इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवर्ष इस तिथि को देश के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इससे पूर्व विधायक ने करीब आधे दर्जन जेपी आंदोलन के सेनानियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया, जिसमें शामिल शीलानाथ पांडे, रामदहिन सिंह, योगेंद्र प्रसाद तथा लक्ष्मी नारायण आदि समेत करीब आधे दर्जन सेनानी सम्मानित किए गए। इस दौरान प्रखंड भाजपा अध्यक्ष हरेश्वर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद सिंह, विनय कुमार विमल, अर्जुन प्रसाद तथा हरेंद्र प्रसाद आदि समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा में नाले का पानी सड़क पर लगे रहने से स्थानीय लोग परेशान हैं।
गौरतलब है कि वार्ड नंबर 9 में नाला नहीं होने से नाले का पानी हमेशा सड़क पर ही लगा रहता है और अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो सड़क पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और आना जाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और यहाँ के लोगों को नारकीय ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। बताते चलें कि इस रास्ते से होकर बच्चे पढ़ने जाते हैं। सड़क पर पानी लगने के कारण अगर किसी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस नाले की पानी की गंदगी से बीमारी होने का अंदेशा लगा रहता है। वहीं स्थानीय मुखिया चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि एस्टीमेट बन गया है, जल्द ही काम शुरू होगा। लाखों रुपए की लागत से बने पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया बाजार का मुख्य सड़क वर्षा के पानी से जल जमाव में तब्दील होता जा रहा है। जल जमाव और कीचड़ के प्रकोप से मझौलिया बाजार में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर राजद के प्रदेश महासचिव आरत प्रसाद सिंह ने बताया कि इसका मुख्य कारण जनप्रतिनिधियों की उदासीनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। एपी सिंह ने बताया कि बाजार चौक का अतिक्रमण तथा नाला की सफाई नहीं होने से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। सबसे बदतर स्थिति चीनी मिल गेट के आसपास मुख्य बाजार चौक, केसरी चिकित्सालय, पीएनबी बैंक, प्रखंड मुख्यालय का मुख्य द्वार, अस्पताल जाने वाली सड़क और मुख्य बाजार चौक से रेलवे गुमटी तक अतिक्रमण, जल जमाव एवं कीचड़ से आम जनजीवन हल्की बारिश होने पर भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। जबकि प्रखंड मुख्यालय में सभी प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय है। जल जमाव तथा कीचड़ से साफ सुथरा कपड़ा कीचड़ से लथपथ हो जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य बाजार चौक पर अतिक्रमण को लेकर पटना उच्च न्यायालय में PIL भी दाखिल किया गया है। उन्होंने जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपने स्तर से जांच कराने की मांग की है। इस संदर्भ में चीनी मिल का पक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है। वहीं अंचलाधिकारी जवाद आलम ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर सभी ने अपील की है। भूमि का पैमाइश कराते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का नोटिस दिया जाएगा। गौरतलब है कि बारिश में जल जमा होने के बाद लोगों को इस कठिनाई की ओर ध्यान आता है, लेकिन बारिश के बाद जल जमाव खत्म होते ही सभी इस कठिनाई को भूल जाते हैं। विगत कई वर्षों से है आने जाने का सारा रोड अतिक्रमण में चल रहा है। मझौलिया चौक को देखिए या रेलवे यात्री जो जाते हैं, हमारे माँ बहन जाती हैं, उनको चलने का रास्ता तक नहीं है। यहाँ तक कि सारे दुकानदार अतिक्रमण कर लिए हैं, जिसका मैंने हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में PIL भी दाखिल किया, लेकिन PIL का जवाब कौन कहे कि फाइलें गायब कर दिया है मझौलिया का CO है। उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासन को क्यों नहीं लगता है कि भाई मझौलिया के लोग क्या कर रहा है। आज मिल को देखिए, इथेनॉल फैक्ट्री, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि रोजगार मुहैया कराएंगे, लेकिन कुली यूपी का आदमी इस सब में इम्प्लाई है। यहाँ के लोकल नौजवान को भी दरकिनार कर दिया जाता है। बहुत समस्या है मझौलिया का। कोई ना जनप्रतिनिधि लग रहा है, ना विधायक, ना प्रमुख, ना कोई है, कोई पूरी जनता का लेने वाला यहाँ नहीं। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के अतिथि गृह में आयोजित एक विदाई समारोह में बुधवार की रात पूर्व निदेशक CL शुक्ला और उनकी पत्नी प्रेमशीला शुक्ला को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता चीफ जनरल मैनेजर इंदीप सिंह भाटिया ने की। श्री एवं श्रीमती भाटिया ने युगल दंपति को उपहार भेंट किया और उनके रिटायर्ड जीवन की मंगल कामना की। श्री शुक्ला ने इस अवसर पर आयोजन को लेकर आभार व्यक्त किया और मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के चतुर्दिक विकास की कामना की। आज राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मोतिहारी के द्वारा आगामी 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मनोनीत प्रधान महासचिव विशाल शाह का अभिनंदन भी किया गया और इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को क्षेत्र में कार्य करने और 2020 चुनाव में पूर्ण बहुमत से तेजस्वी सरकार बनाने के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का हमने 19 तारीख का विधिवत जिला कमेटी का घोषणा कर दिया था और उस समय भी कुछ लोगों को हमने जिला कमेटी में पदाधिकारी बनाते हुए लेटर भी दिया था, लेकिन कुछ लोगों का बाकी रह गया था। उसी क्रम में हम तमाम जिले के कमेटी के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सब किसी को इस भारी बारिश में भी, अभी भी बारिश हो रही है, आपको सुनाई भी दे रही होगी, उस भारी बारिश में भी हमारे जिले के तमाम प्रखंड से हमारे पदाधिकारी आए हैं
और उन लोगों को 2020 मिशन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण जिला के 12 विधानसभा जीतने के लिए हम लोगों के द्वारा इन लोगों को हमारे वरीय पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, हमारे गार्जियन श्री भगवान साहब भी हैं और प्रधान महासचिव जी का भी अभिनंदन है, विशाल कुमार शाह जी का, और सभी को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे बड़े भाई शिवलाल सोनी जिला अध्यक्ष हुए और मेरे गार्जियन समान जो श्री भगवान शाह जी हुए, जो मुझे इस पद के लायक समझे और मुझे इस पद का निभाने दे, मैं यही कोशिश करूँगा कि 2020 विधानसभा में हमारे जो तेजस्वी जी के समान विधान 2020 में विधानसभा में उनका सरकार बने, और हम लोग का यही आग्रह और हम लोग यही कोशिश करेंगे। मेरा नाम विशाल कुमार। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय मधुबनी घाट के प्रांगण में आज 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। एक विवाह ऐसा भी कार्यक्रम के तहत आज 5 जोड़ियां विवाह के बंधन में बंधकर 7 जन्मों के एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद प्रत्येक जोड़े को परिवार बसाने के लिए उपयोग सामग्री उपहार स्वरूप दी गई। मधुबनी घाट के मुखिया सुबोध कुमार के सौजन्य से एक विवाह ऐसा भी संपन्न हुआ। दलित कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विनोद जायसवाल, महेंद्र सहनी, रामबाबू सिंह, ददन मिश्रा, गणेश शर्मा आदि लोगों ने सराहनीय भूमिका निभाई। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।